अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे ना आप लोगों की इतनी क्वेरीज़ आती हैं कि आप अपने हाथों पैरों का ख़्याल कैसे रखती हैं? आप घर के काम भी करती हैं, आप कुकिंग भी करती हैं, आप बर्तन भी धो रही होती हैं, अपने घर की सफाई भी कर रही होती हैं, फिर भी आपके हाथ-पैर ख़राब नहीं होते, आप क्या करती हैं? फिर मेंटल स्ट्रेस के लिए आप क्या करती हैं? आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती हैं? इन सारी चीज़ों के लिए मुझे इतनी बहुत क्वेरीज़ आती हैं। मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोगों से चीज़ें शेयर करती हूँ, बट आज मैं सिर्फ़ एक चीज़ पे बात करूँगी जो कि मेरे लिहाज़ से, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अपना मी टाइम। मेरे लिए मेरा मी टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा दिन 24 घंटे में आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप अपनी फैमिली को देते हैं, मतलब रिश्तेदारों को देते हैं, अपने घर को देते हैं, इवन अपने पेट्स को देते हैं। बट जो मी टाइम मेरे लिए है, वो मेरा सिर्फ़ टाइम है, जिसमें मैं किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं करती। मुझे वो मी टाइम बहुत अज़ीज़ है। उसमें मैं अपना जितना ख़्याल रख सकती हूँ, मैं रखती हूँ। मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं सारा दिन कुकिंग कर रही होती हूँ, अपने घर को देख रही होती हूँ, बच्चों को देख रही होती हूँ। आजकल बच्चे घर पे हैं, तो वो सारी चीज़ें, ज़िम्मेदारियाँ, समटाइम्स मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, तो वो सारे काम भी मुझे देखने पड़ते हैं। बट ये है कि जहाँ आती है मेरा मी टाइम, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इससे पहले, मतलब काफ़ी साल पहले, मी टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं मोस्टली टाइम आप लोगों की तरह गुज़ारती थी। बट अब मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर आप अपने आप को मी टाइम नहीं देते ना, अपने आप को वक़्त नहीं देते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप 24 घंटों में अपने लिए ज़्यादा मी टाइम निकाल सकते हैं, जो मैं करती हूँ। मैं किस तरह अपने आप को कोशिश करती हूँ कि जो नॉर्मल मी टाइम है, उससे कुछ ज़्यादा वक़्त अपने आप को दूँ, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ और मुझे फ़ील होता है उससे मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, अपने आप का ख़्याल रखती हूँ, अपने बालों, हाथों, पैरों, अपने स्किन का एवरीथिंग, उसमें वो सब कुछ आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी फील होगा कि हाँ जी, हम अपने आप को अब ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, मैं वेट नहीं करती कि जी मैं सारे घर के जब काम कर लूँगी उसके बाद मैं अपना जो है ना मी टाइम एन्जॉय करूँगी। मी टाइम के लिए इवन आप अपने वक़्त में से 5 मिनट का टाइम सबसे पहले निकाल लें। सबसे पहले मेरा मी टाइम सुबह सवेरे स्टार्ट होता है, जब सब घरवाले सो रहे होते हैं, दैट इज़ माय मी टाइम, जो कि मैं सबसे पहले शेड्यूल करती हूँ। मैं उठते ही कामों पे नहीं लग जाती, मैं अपने आप को अपना वो मी टाइम, जिसमें मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, जिसमें मैं चिया सीड्स पी रही हूँ, जिसमें मैं कोई भी काम कर रही हूँ, वो भले 5 मिनट का क्यों ना हो, मैं वो सबसे पहले शेड्यूल करती हूँ। मी टाइम, ये बात याद रखें, आपका मेंटल लेवल का मतलब उसको हाई करता है। आपको अपने बारे में और चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। जब आप मी टाइम ले रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड एम्प्टी होता है और चीज़ों से दूर होता है। सो बेस्ट होता है उस वक़्त कोई सोशल मीडिया मत यूज़ करें। सो मी टाइम के लिए ना अपने लिए 5 मिनट भी निकालें, बट पहली प्रायोरिटी अपने मी टाइम को दें, इंस्टेड ऑफ और दुनिया के काम। वो काम कभी ख़त्म नहीं होते, काम चलते रहते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं, आप मुझे देखते रहते हैं, बट मैं अपना मी टाइम सबसे पहले निकालती हूँ। मी टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा दिन जो है ना वेले बैठे रहना है या घंटों वेले बैठ के सिर्फ़ अपने साथ काम करना है, नो। मैं ना छोटे-छोटे जो पॉकेट्स होते हैं ना काम के बीच में, उसमें भी वो टाइम एन्जॉय करती हूँ। लाइक अगर मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय बनने रख दी, जब वो कढ़ रही होती है तो मैं आके अपने हाथों का ख़्याल रख लेती हूँ, अपने पैरों पे क्रीम लगा लेती हूँ, सॉक्स पहन लेती हूँ, अपने बालों पे तेल लगा लेती हूँ। छोटा-सा पॉकेट है ना, एक 4-5 मिनट का, तो वो ज़ाया मत करें। खड़े होके उधर चाय को देखने से बहुत बेहतर है। या खाना पक रहा है, आपने सालन भूनने रखा हुआ है और वो जो है ना उसको नॉर्मल आँच पे करके आप अपना कोई भी मी टाइम में वो कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए करना, डू दैट। उसके लिए आप ये मत सोचें कि मैं पूरा दिन लगा दूँगी वो अपने सिर्फ़ एक मी टाइम के लिए। मी टाइम के लिए आपको इतना टाइम नहीं चाहिए होता। आप थोड़ा-थोड़ा सा भी वक़्त अपने आप को देते हैं ना, तो आप ग्रूम करते हैं। वो आपके ग्रूमिंग का टाइम होता है, वो आपको अच्छा बनाने का टाइम होता है। आप अपने आप को जितना कोशिश कर सकते हैं ना, उसमें अपने आप को निखारने की कोशिश करें। सो मी टाइम के लिए घंटे नहीं, 5 मिनट भी बहुत है।
मैं अपना सोशल मीडिया पे मतलब ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो मैं बहुत ही मतलब रेयरली कभी हफ्तों में कभी एक दफ़ा अगर जाके ओपन किया। द थिंग इज़ मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे लोग पूरा-पूरा दिन गुज़ार देते हैं, आई कांट डू दिस। मैं अगर जाऊँगी, मैं अपने काम के लिए जाऊँगी, 2-4 मिनट के लिए जाऊँगी और उसके बाद मुझे लगता है कि वो 20 मिनट अगर आप अपने इंस्टाग्राम को या किसी भी ऐसी वेबसाइट को जहाँ पर स्क्रॉल करने पे गुज़ार देते हैं, वो 20 मिनट आप अपने आप को दे दें। उसमें आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, जो मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट चीज़ होती है जर्नलिंग। लिखें, जो चीज़ आपको आज अच्छी नहीं लगी या आज आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, आज आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव था, राइट इट डाउन। 20 मिनट मोर देन इनफ होते हैं। फिर अपने मेंटल हेल्थ के लिए इफ़ यू लाइक गार्डनिंग, गो फॉर गार्डनिंग। पौधों को ख्याल रखें, उनको पानी दें, उनके साथ बैठें। वो आपके माइंड को फ्रेश करते हैं। रील्स आप अगर थोड़े से सैड होते हैं ना, रील्स ऐसी-ऐसी आनी शुरू होती हैं कि वो आपको रुला देती हैं। सो बेस्ट क्या है, उससे बेहतर है आप अपना टाइम फ्रेश हवा में गुज़ारें, प्लांट्स के साथ गुज़ारें, अपने पेट्स के साथ गुज़ारें, वो आपका मी टाइम है। मी टाइम का टैग किसी एक चीज़ पे नहीं लगता, वो मल्टीपल चीज़ों पे लग सकता है। अगर आपको निटिंग अच्छी लगती है, आप निटिंग करें, दैट इज़ योर मी टाइम। अगर आपको एक कप चाय पीना अच्छी लगती है, खुली हवा में बैठ के, तो बालकनी में बैठिए, कप चाय पिए मगरिब के से पहले, वो आपका मी टाइम है। सो मी टाइम का टैग किसी एक चीज़ पे नहीं लगता। जो चीज़ आपको खुशी देती है, वो आपका मी टाइम है। फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लर्न टू लीव सम वर्क गुड इनफ। मतलब ये है कि आप अपने घर को ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि कुछ लोगों को ये खप्त होता है कि जी मैं अपने घर को ऐसे स्पार्कलिंग क्लीन रखूँगी कि जैसे बस अभी इस घर में कोई रहता ही नहीं है। ये आपको स्ट्रेस देगा, इससे बढ़ के और कुछ नहीं देगा। इतना करें जितना आपका माइंड और आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। अपने आप को वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। सारा दिन खच्चल-ख्वार, भागम-भाग, चीज़ें समेटने, चीज़ें साफ़ करने, डस्टिंग करने पे मत लगा दिया करें। आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आपको एनर्जी की नीड है, आपको अपने आप को सही करने की नीड है, आपको अपने ख़्याल रखने की नीड है, आपको अपने मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखना है। उसके लिए अगर आप यही स्ट्रेस देते रहेंगे कि बच्चे ने वो फैला दिया, बच्चे ने वो कर दिया, मेरे मियाँ ने वो तौलिया उधर फेंक दिया है, घर वालों ने ये कर दिया है, किचन गंदा हो गया। बात सुनें, थोड़ा-सा अपने आप को इंसान समझें, हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। इतना काम करें जो गुड इनफ हो, उससे ज़्यादा बढ़ के काम करने की आपको किसी ने नहीं कहा। इतना करें जितना आपका दिमाग और आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, इतना करें जितना आप सह सकते हैं। कोई बात नहीं है अगर आज एक जगह की डस्टिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं अगर आज एक वॉशरूम आपने नहीं धोया, वो आप कल धो सकती हैं। जो ख़वातीन पूरे घर के काम-वाम करती हैं और या इवन अपनी मेड से करवाती हैं और हर वक़्त ये, क्योंकि वो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हेल्पर्स या मेड्स वो काम बिल्कुल वैसा नहीं करती जिस तरह आप चाहती हैं। तो चिक से बहुत बेहतर है अपना मेंटल स्ट्रेस का ख़्याल रखें कि मैंने अपने आप को टॉर्चर नहीं करना किसी। सो अपने आप को रिलीफ दें, अपने आप को इंसान समझें व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर एक चीज़, हर जगह ना एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के लिए एक बाउंड्री ज़रूरी है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हों या चाहे आपका खुद का सेल्फ हो। जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा मी टाइम है, जैसे चा आप शाम को आप रखें कि मैं 20 मिनट अपने साथ बाहर बैठूँगी, प्लांट्स के साथ बैठूँगी, अपने लिए एक कप चाय बनाऊँगी, वो चाय एन्जॉय करूँगी। तो आपकी फैमिली को ये चीज़ पता हो और वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देती हैं, तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। वो भी रिटर्न में आपका ख़्याल रखते हैं कि ओके शी इज़ सिटिंग आउटसाइड, उसको अपना वो चाय एन्जॉय करनी है, तो हमें नहीं घुसना, हमें पोक नहीं करना। बट अगर कोई इस तरह करता है, तो आप उसको डिफाइन कर दें द बाउंड्री, दिस इज़ माय टाइम, आई डोंट वांट इंटरप्शन अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। मैं ये एक टाइम है जो कि मैं अपने साथ गुज़ारना चाहती हूँ। मुझे लोगों की मुदाखलत नहीं पसंद। बिलीव मी, जब आप अपने आप को वो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स देंगी, वो सब आपको वो टाइम एन्जॉय करने देंगी। एंड वो 20, वो कहते हैं ना एक वेकेशन होती है, आप साल में 1-2 दफ़ा वेकेशन पे जाते हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जब आप दिन के कामों से ब्रेक लेते हैं और अपने आप को एक 20 मिनट की वेकेशन दे देते हैं ना, तो आप बिलीव मी बाकी काम करने जोगे रहते हैं। अगर आप सारा दिन काम करते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, आप कोई काम नहीं कर सकती। सो अपने आप को एक 20 मिनट का टाइम दें और अपनी फैमिली को ये चीज़ फ्रेम कराएँ कि दिस इज़ माय टाइम, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट।
मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब मैं मतलब जब अपनी सुबह का नाश्ता करती हूँ तो मैं कैंडल्स ऑन करती हूँ। फिर जब मैं शाम को अपने लिए चाय बनाती हूँ तो मैं जब चाय ले पी रही होती हूँ मैं साथ अपने कैंडल्स ऑन करती हूँ, मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फिर मुझे छोटी-छोटी चीज़ें जैसे अपना फ़ेवरेट परफ्यूम लगाना जब मैं घर में होती हूँ, सुबह के टाइम उठी, तैयार हुई, एक परफ्यूम लगा लिया। दैट इज़ माय रिचुअल। यू कैन से टाइनी जॉय ऑफ रिचुअल। द थिंग इज़ मैं ये चीज़ें ज़रूर करती हूँ। आप लोगों ने मुझे हमेशा देखा होगा। मैं कैंडल्स लगाती हूँ, मुझे सेंटेड कैंडल्स के अलावा मैं जो ऑयल बर्नर्स होते हैं उसमें अपने फ़ेवरेट फ्रेग्रेंस के जो है ना वो एसेंशियल ऑयल्स डाल के मैं ऑन करती हूँ। ये मुझे खुशी देती हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें वो हैं जो कि मुझे लगता है कि ये मेरे मी टाइम को ना और अच्छा खूबसूरत बनाती हैं। सो डू दिस। आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, रात को अपने बेड पे जाके तो साइड पे अपना एक कैंडल लगाएँ, अपनी बुक रीड करें, प्यारा-सा लैंप लगा लें, शाम को मेरे घर में लैंप्स लगे हुए होते हैं। मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी में और पीस क्रिएट करती है। मुझे बहुत ज़्यादा रोशन मतलब पूरे-पूरे शैंडलियर्स ऑन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो मुझे लगता है कि मेरा मी टाइम सिर्फ़ ये नहीं होता कि मैं अकेले गुज़ारूँ टाइम, इवन अगर मेरी फैमिली भी है ना साथ में, तो उनको पता है मम्मा जो है वो कैंडल लगाएँगी, उसके बाद चाय पिएँगी, मम्मा को रात को जो है वो सारे लैंप्स अच्छे लगते हैं, तो मेरी बेटी वहाँ कॉर्नर्स वाले सारे लैंप ऑन कर देगी। बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग आई हैव ट्रेन्ड देम। और फिर ये नस्लों में चलता है ना कि आपके घर में एक पुरसुकून कोज़ी माहौल होता है। ना कि शोर-शराबा, टीवी का शोर अलग, उसके बाद आपके घर में इतने बहुत लाइटें ऑन अलग और अब बच्चे चीखो-पुकारो। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। शाम के टाइम पे मेरे घर में लैंप्स ऑन होते हैं, कैंडल्स ऑन होती हैं, सेंटेड कैंडल्स और फिर जो है ना मैं अगर कोई एक आध ड्रामा देखना होता है तो वो मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देखती। मुझे अपना मी टाइम अपने बच्चों के साथ वो भी मेरा यू कैन से कि एक एन्जॉय करने का टाइम होता है और उसे भी मैं एक रिचुअल की तरह मतलब बच्चों को भी उसमें किया हुआ है कि उनको भी वो लाइट्स और कैंडल्स वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो मेक इट अ हैबिट। फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ अगर आपको लगता है ना कि मेरा मी टाइम मैं लोगों को कॉल करूँ और फिर मैं उनसे बात करूँ तो उसमें गुज़र जाता है। मोस्टली कॉल्स पे ग़ीबतें होती हैं और वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए मोर देन इनफ होती हैं। तो वो तो आपका मी टाइम नहीं हुआ ना। और अगर आप इस चीज़ की हैबिचुअल हैं और आप उससे निकलना चाहती हैं और आपको लगता है कि लोगों को आप किस तरह से मना करेंगी, सो आप अगर कोई कॉल आ रही है, आपको पता है फलानी बंदी सिवाय बुराइयों के और कोई काम नहीं करेगी और वो बुराइयाँ बिलीव मी आपकी एनर्जी शक्कर होते हैं, आपको कोई काम करने नहीं देते, तो उससे बहुत बेहतर क्या है कि आप उनको सिर्फ़ मैसेज कर दें, आई विल कॉल यू लेटर, राइट नाउ आई एम बिज़ी। आपने नहीं करनी ना बुराइयाँ किसी की, आपने अपनी कब्र नहीं खराब करनी, अपनी कब्र गंदी नहीं करनी, किसी और की बुराइयों करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में, तो क्यों फ़ज़ूल के गुनाह लें अपने सर पे? वो जाने, उनके काम जाने, तो वो टाइम लोगों को अपनी एनर्जी सक करने मत दें, वो टाइम आपका टाइम है, उसको फ़ज़ूल बुराइयों में, लोगों के गॉसिप्स में मत खराब करें। अपना टाइम एन्जॉय करें, अपने बच्चों के साथ, अपने घर पे, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि वो आपकी इतनी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट करे। ये तो मैं कहती हूँ बेस्ट चीज़ है। मतलब लेट टेक्नोलॉजी वर्क फॉर यू। आपको पता है मैं ग्रोसरी इतना नहीं करने जाती, मैं ग्रोसरी मँगवा लेती हूँ। क्या हार्डली जैसी कोई चीज़ खत्म हुई, मैंने अल्फ़ातेह की ऐप में डाल दी। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन मैं आपको आसानी बता रही हूँ और मुझे मेरी ग्रोसरी मेरे घर पे मिल जाती है। फिर आपको मील प्लान करना है, आप एक दफ़ा से बैठ के चैटजीपीटी को बोलें कि मेरा बच्चे यही खाते हैं, उसका मील प्लान बना के दे दो, वो आपको मील प्लान बना के दे देगा। पूरे हफ्ते की झंझट खत्म, उसी चीज़ों को जो ग्रोसरी रह गई आपने कार्ट में डाली, उसको मँगवा लिया। मतलब आपने कितना टाइम वेस्ट करने से बचा लिया ना अपना। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी फ़ोन कर देता है, बहुत से रिमाइंडर्स होते हैं, बिल पे करने होते हैं, वो आप ऑनलाइन कर देते हैं। सो आपको ना बाहर जाना पड़ा, ना इस गर्मी और सर्दी में ख्वार होना पड़ा। मोस्टली जो काम आप करते थे, आज वो टेक्नोलॉजी करती है, एआई कर देता है। सो इंस्टेड कि आप अपना टाइम दुनिया पे वेस्ट करें, बाहर जाने और ख्वार होने पे वेस्ट करें, उससे बहुत बेहतर क्या है, वो टाइम आप लगाएँ अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर और अपने मी टाइम के ऊपर। सो आई डू द सेम। हस्बैंड मेरे बिल सारे ऑनलाइन पे कर देते हैं। मैं पूरी ग्रोसरी मँगवा लेती हूँ ऑनलाइन।
बच्चों से पूछ के पूरा एक प्लान बना लेती हूँ मील प्लान का और वो मेरे काम सारे हो जाते हैं। रिमाइंडर्स मैंने फ़ोन पे लगाए हुए हैं, किस दिन निम्बस का लिटर चेंज होना है, किस दिन फलाँ चीज़ करनी है, किस दिन क्या करना है। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन करती हैं और आपका कोई काम करने का फिर दिल नहीं चाहता। आपको ना पूरा एक कमरा नहीं चाहिए होता अपने लिए मी कॉर्नर बनाने के लिए। वो एक चेयर हो सकती है, वो जायनमाज़ हो सकती है, वो कोई प्लांट हो सकता है। एक कुछ भी जो एक छोटी-सी चीज़ होगी वो आपको सुकून देने के लिए मोर देन इनफ होती है। तो मी टाइम के लिए सिर्फ़ ये नहीं होता अपना हाथों-पैरों का ख़्याल रखो, अपनी स्किन का ख़्याल रखो। वो एक आप टाइम फ़िक्स करते हैं कि सुबह ये करना है, शाम को ये करना है और फिर अपने लिए कॉर्नर रखते हैं कि जैसे मेरा एक सोफ़ा है, वहाँ पर मैं बैठती हूँ, मेरी भी सारी वो दैट इज़ माय मी एरिया, मी कॉर्नर। वहाँ पर मैं एन्जॉय करती हूँ। नमाज़ की मैट पे जब आप जाए नमाज़ पे बैठते हैं, आप वो टाइम एन्जॉय करें, सजदे में टाइम एन्जॉय करें क्योंकि आप अल्लाह के करीब हैं। मतलब आपने सारी दुआएँ उस वक़्त माँगनी वो आपका पीस का टाइम है ना। सो उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको पूरा एक कमरा चाहिए। फिर ये चीज़ अपने लिए ना स्लो मोमेंट्स ढूँढें। जैसे आप चाय पी रही हैं ना तो उसके साथ मल्टीटास्किंग ना करें। आराम से बैठें, सुकून से बैठें, अपनी चाय पिएँ। बस वो चाय का टाइम आपका है। फिर अगर आप खाना खा रही हैं, सो डोंट यूज़ योर फ़ोन। सिर्फ़ खाना खाएँ, एन्जॉय दैट मील। सो ये स्लो मोमेंट्स हैं। उसके लिए आपको हसल नहीं करना, स्लोली हर चीज़ करनी है। बिलीव मी जितना स्लो काम होता है ना, मतलब स्लोली जब आप वो टाइम एन्जॉय कर रहे होते हैं, वो टाइम सबसे बेस्ट। फिर हम में ना बहुत से लोगों में आदत होती है कि वो एक चीज़ को जो है वो स्पेशल डेज़ के लिए रखते हैं। आई डोंट डू दिस। मैंने अगर कपड़े लिए हैं, मैं पहन लूँगी। मैं वेट नहीं करूँगी ईद का या किसी गेस्ट के आने का या बाहर जाने का। कोई अच्छी लिपस्टिक है, मेरी फ़ेवरेट है, मैं उसको लगाऊँगी। मेरा फ़ेवरेट परफ्यूम है, आई विल यूज़ दैट। चीज़ों को स्पेशल ओकेजन्स के लिए मत रखें प्लीज़। यूज़ देम, इस्तेमाल करें, चीज़ें आपके लिए हैं, आप इस चीज़ों के लिए नहीं हैं। हमेशा याद रखें, ये एक पावरफुल ट्रुथ है कि दुनिया निरी टेंशन से भरी हुई है। उसको पीसफुल आपने खुद बनाना है। अपनी लाइफ को चेंज आपने खुद करना है। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत आपने खुद बनाना है, किसी और ने आके नहीं बनाना। एन्जॉय योर मोमेंट्स, एन्जॉय योर टाइम, अपनी चीज़ों को प्यारा करके काम करें। मतलब अभी आप देख सकते हैं मैंने टमाटर का पेस्ट उस डब्बे में यूज़ कर सकती थी, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है हर चीज़ को खूबसूरत बना के इस्तेमाल करना इज़ फार बेटर देन यूजिंग द अगली स्टफ। मुझे लगता है हर चीज़ को खूबसूरत बनाना औरत की नज़ाकत में आता है। सो अपनी लाइफ को पीसफुल आप खुद बनाते, अपने आप को खूबसूरत आप खुद बनाते, अपने टाइम को यूटिलाइज़ आप खुद करते। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट, दिस इज़ व्हाट आई डू। हाँ जी, अब आप कहेंगे कि ये इतना प्यारा सा पैलेट यहाँ से मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? ये मैंने लिया था क्योंकि जब भी मैं फिर यूज़ करूँ बहुत सी क्वेरीज़ आती हैं। दिस इज़ फ्रॉम एलए गर्ल का बहुत ही खूबसूरत पैलेट है। क्योंकि आपको पता है मैं स्मोकी आई करती हूँ तो उसके लिए कॉम्पैक्ट सा पैलेट है, ट्रैवल के लिए बेस्ट है, फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली। और इसमें आप देख सकते हैं साइड पे सारे मैट कलर्स हैं जो कि आप अपने जो स्मोकी आई बनानी होती है उसके लिए आप यूज़ करते हैं। और जो एक कॉर्नर है उसमें 4 शिमरी कलर्स हैं जो कि आप जैसे शाम को पार्टी में मतलब रात को जब स्मोकी आइज़ बनाते हैं तो ये वाले शिमरी वाले कलर आप लगाते हो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मुझे था ये मैंने इतनी प्यारी चीज़ खरीदी है, यू नो इट इज़ फॉर मी एंड आई लव माय मी स्टफ एंड मी टाइम। तो मुझे था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं इसका लिंक दे दूँगी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं। दिस इज़ फ्रॉम यूएसए ब्रांड, पाकिस्तान में बड़े आराम से एलए गर्ल के सामान मिल जाता है। मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो गो फॉर इट। एन्जॉय योरसेल्फ, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करें। लाइक आई एम एन्जॉयिंग माय न्यू पैलेट, इट्स कॉम्पैक्ट, इट्स स्मॉल, इट्स ब्यूटीफुल, जिसको मैं अपने बैग में डाल के अपने टचअप के लिए भी कहीं ले जा सकती हूँ। सो खैर, होप आज का व्लॉग आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आज आप लोग अपनी लाइफ में अपने मी टाइम को बढ़ाएँगे और अपने मी टाइम को एन्जॉय करेंगे जैसे मैं आपको करते हुए नज़र आती हूँ और मैं अपना मी टाइम बहुत एन्जॉय करती हूँ। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।